सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को समझाते समझाते जब 12 अध्याय बोल चुके और फिर भी वो जो है स्वीकार नहीं कर पा रहा है सच्चाई को, तब 13वें अध्याय से उन्होंने वेदांत, प्योर वेदांत बोलना शुरू किया। बंद कर दो ये। पहला ही सूत्र है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविद्येते एतत् या वेत्त तं प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्वदा। क्या कह रहे हैं भगवान? यह करके जो भी है, यह वो सब क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने यहाँ क्षेत्र कहने का अभिप्राय उदाहरण तो दिया है कि जैसे किसान खेती करता है तो जिस खेत में बीज बोता है उसको क्षेत्र कहते हैं, और जो बीज बोता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन वो भी उदाहरण तुम्हारा परिपूर्ण नहीं है। क्षेत्र का तात्पर्य केवल इतना है कि जो तुम्हें दिखे, जो तुमको यह करके दिखाई दे जाए, वो सब का सब क्या है? क्षेत्र। और कहीं जो देख रहा है उसको तत्वदर्शियों ने क्या कहा है? क्षेत्रज्ञ कहा है। सारे क्षेत्र को जो जानता है, जो जानने वाला है, वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है। अब हम लोगों का कभी भी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होता है जो क्षेत्रज्ञ के संबंध में हो, कोई करते ही नहीं। सारे प्रश्नों को करने के उपरांत जितने भी आप प्रश्न करते हो, केवल यही सिद्ध करने में करते रहते हो कि ये संसार है, ये देह है। केवल एक ही मौलिक प्रश्न होता है, वो कोई करते ही नहीं हो, वो ये है कि मैं कौन हूं। ये जानने के लिए मैं कौन हूं। लोग कहते हैं ये कोई प्रश्न है, ये कोई प्रश्न है? ये क्यों प्रश्न नहीं है? जगदीश का जैसे कहते हैं कि मैं कौन हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। कोई है इसमें जो ये कहे कि मैं अपने को नहीं जानता? मैं अपने को नहीं जानता। सब कहेंगे मैं तो अपने को जानता हूं। अब तुम अपने को क्या जानते हो? प्रश्न तो ये है ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। 6 शास्त्र, 18 पुराण और सारे उपनिषदों में एक ही प्रश्न है, मैं कौन? महर्षि रमणी से जब जो है कहा जाता था कि महाराज कुछ बताओ, तो वो कहते थे कुछ पूछो। तो इधर उधर के प्रश्न पूछते थे। वो कहते थे ये सब प्रश्न नहीं है, ये तो सब जो है रद्दी है, ये प्रश्न नहीं है। तो कि महाराज प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं। केवल यही एक प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पूछो ये अपने आप से। चलो गई पूछ लिया महाराज। चेला क्या बोला? महर्षि रमणी से कि मैंने पूछ लिया मैं कौन हूं। ये मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूं। अब आप उत्तर दो। उनकी उत्तर देने वाला मैं कौन होता हूं। सच्चे गुरु ऐसी बात करते हैं।
उत्तर तो तुम्हारे भीतर ही है। तो तुम किससे प्रश्न कर रहे हो? तुम प्रश्न करते ही नहीं हो गुरु से। जब भी तुम प्रश्न करते हो गुरु घंटालों से करते हो, क्योंकि उसमें तुमने अपनी वासना पहले से लगा रखी है। गुरु जी ऐसा बताएंगे तो ही हम स्वीकार करेंगे, और मेरी तरह नहीं बताया तो ये हमारे मतलब के गुरु नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पूछो ये अपने आप से, उत्तर मिलेगा आपको अपने में, अपने आप से। सोचो तो, पहले सोचो, मैं देह कैसे हूं भला? मैं देह हो सकता हूं? मैं देह कैसे हूं भला जिसको कि मेरा कह रहे? अच्छा, देह मेरा है या मैं देह हूं? किसको आप मैं कहते हो, किसको मेरा कहते हो? मैं कौन हूं? आपको नहीं लगता है कि मैं उदय सिंह हूं, मैं वीरेंद्र हूं? ये नहीं लगता? आप देखो, मेरे को मैं कहे जा रहे। मैं देह कैसे हूं भला जिसको कि मेरा कह रहे? अभी मकान को मैं कहो, मकान मेरा है कि मैं हूं? मैं मकान हो सकता हूं, परंतु वहां दृष्टांत में तो तुम्हारी समझ में आ जाता। यहाँ 24 घंटे मैं की जो है पिसाई बंद ही नहीं कर रहे। किसको मैं कह रहे हो? ये देह मेरा ये है जिसमें कि अब हम रह रहे। अब तुम इसमें रह रहे हो, इसमें रह रहे हो, उसको मैं कह रहे हो कि रहने वाले को मैं कह रहे हो? किसको मैं कहे जा रहे? ये देह मेरा ये है जिसमें कि अब तुम रह रहे। तुम पृथक हो इस देह के कृत कर्म क्रियाकलाप से, बिल्कुल पृथक हो। लेकिन इसका कभी भी जो है प्रश्न पैदा ही नहीं करते हो कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूं? देह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये कभी प्रश्न करते हो? 24 घंटे इस देह को मैं करके और चिंतित रहते हो। 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी तुमने इस देह को किराए का गाया तो है, मुंह से गाते तो रहते हो, बड़े बड़े बढ़िया भजन गाते हो कि नहीं गाते हो? क्या गाते हो? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो चलना। किसे चलना पड़ेगा? अच्छा, जिसको चलना पड़ेगा वो अभी क्यों नहीं चलता है इसे छोड़ के? तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान साहब, जब तक परमात्मा कालदेव नहीं आएंगे इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। अब ये गैर अनुभवी बातें हैं कि नहीं? तुम इस देह को नहीं छोड़ते हो हैं? अब ये प्रकृति के द्वारा जो छूटता है, देखो वो भी प्रकृति ही छुड़ाती है। और उस प्रकृति को देख देख करके तुम अपना होश संभालो। शरीर वाले, किसी रिक्शा वाले को रिक्शा कहो तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? बोलो। वो तुम शरीर वाले होकर के शरीर बने घूमते रहते 24 घंटे, नाती हैं, हमारे पुत्र हैं, ये हमारे फलाना है, ये भी हैं, तिनके लाए दम दिए दे रहे हैं।
वही चक्र घूमता रहता, उतनी ही जगह में मैं करते रहते हो। कभी थोड़ा भी जो है शांत बैठ करके ये नहीं सोचते कि ये मैं हो ही नहीं सकता। पहले तो इसी के बारे में सोचो, घर के बारे में जिसमें रह रहे हो, ठीक है। दूसरे नंबर का तो बड़ा गहरा विषय है, पहले नंबर से तो बचो। जैसे भीमसेन जो है, जब चक्रव्यूह की बात सुनते हैं तो आखिरी गेट की बात हो रही थी। अभिमन्यु ने कहा मैं आखिरी गेट तोड़ने की कला नहीं जानता हूँ, हाँ बाकी जो है 6 तो हम तोड़ देंगे। तो भीमसेन क्या बोले, आखिरी हम अपने गदा से तोड़ देंगे। वही भीमसेन पहले ही गेट पर आगे नहीं बढ़ पाए, वो घुस गया अंदर और सारे पांडव पहले ही गेट पर खड़े रहे। नहीं समझ में बात, तो तुम पहला गेट नहीं तोड़ पा रहे, सबसे लास्ट वाला तो हाँ बहुत कठिन है तोड़ना। पहला गेट तो तोड़ो, 24 घंटे इसी नपवाए आओगे, फिर घंटन दिखाओगे। हमारी 107 है, उनकी 222 है, उनकी 363 है। अब भाई साहब सजग रहो, तुम्हारे 5 सूझे फलाना बेटी, काय में तुम जो 24 घंटे बने रहते हो। और गाते क्या, एक दिन तो जाना। 24 घंटे चिंतन तुम्हारी मैं का कहाँ है, केवल इस देह, इस देह की चिंतन को जो है तुम हटाते ही नहीं, 1 सेकंड को भी नहीं हटाते। इसे जो है हटाने की कला सीखो। और सत्संग केवल इसीलिए सुना कर, इस देह को छोड़ने की कला सीखने के लिए ही सत्संग सुना कर। और अब वो बातें तो बहुत पीछे रह गई। अब उतना समय नहीं है कि तुम फिर से मंदिर जाना शुरू करो, फिर राम राम जपना शुरू करो, हैं, फिर माला घुमाना शुरू करो। अब उसके लिए समय है तुम्हारे पास। ये तो प्राथमिक चिकित्सा थी, अब बड़ी गहरी बीमारी हो चुकी है। अब इस बीमारी को हटाने का तो एक ही उपाय है, गुरु जैसा जैसा बता रहे हैं तत्काल उसको जो है मान लो। नाटकीय वैराग करने की अब जरूरत नहीं है। अब तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लो कि ये देह मेरा नहीं है और ये देह मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये स्वीकार कर लो। किसने दिया है, कैसे बना है, तुम्हें विद्वान बन के क्या करना। अब तुम ये तो स्वीकार नहीं कर पाते, बल्कि वो बातें रटने लगते हो। कैसे बना है, आकाश के तत्व, आकाश में वायु के इतने तत्व, वायु के उसमें फलाने तत्व, तत्व तत्व करते रहते हो और जानते मिलते कुछ नहीं। विद्या वही जासे भेद मिट जाए, भेद अविद्या है दुखदाई। एक बार जो है एक राजा जो थे वो सुनार के पास पहुंचे। ये कला है देह को मैं और मेरा मानने से अस्वीकार करने की कला। दृष्टांत है, उसके द्वारा ये कला सीखी है। सुनार से बोला जाके राजा, मेरे लिए एक ऐसा छल्ला बना दो जिस पर कोई ऐसा वाक्य लिखना जो हर समय हमारे साथ रहे, हर समय मेरे साथ रहे। तो छल्ला तो उसने बहुत जोरदार बना दिया, हीरा लगा दिया, पन्ना लगा दिए उसमें, प्योर सोने का, चमके दूर से। लेकिन अब वो ये नहीं सोच पा रहा कि मैं लिखूं क्या इसमें, कौन सा वाक्य लिखूं
जो सदा जो है साथ बना रहे, काहे के? छल्ले के। नहीं, छल्ले के नहीं, राजा के साथ बना रहे। ऐसा वाक्य मैं क्या लिखूं? कुछ भी उसकी समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कुछ भी लिखता हूं तो वो साथ रहने वाला नहीं। तब एक फकीर के पास गया और उस फकीर से निवेदन किया कि महाराज मैं बड़ा संकट में पड़ गया हूँ, राजा तो मुझे फांसी दे देगा, छल्ला तो मैंने बना लिया है। अब उसने ये कहा है कि वो वाक्य लिखो जो सदा मेरे काम आए। वो वाक्य मैं कहाँ से लिखूं? तो फकीर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, ये तो बहुत सरल बात है। क्या लिखूं महाराज? कि तुम इस पे लिख दो, ये भी न रहेगा। बस इतना लिख दो, यह भी न रहेगा। मैं तो रहूंगा, यह, देखो एक एक शब्द सुनिए, यह भी नहीं रहेगा। इदम शरीरम क्षेत्रम, इदम शरीरम क्षेत्रम कौन्तेय अविद्यते इति अविद्यते। यह नाम किसका है? जो नहीं रहेगा। लिख दिया उसने, दे दिया राजा को। राजा ने पहन लिया छल्ला। बहुत बड़ी किसी फौज ने आक्रमण किया तो राजा हार गया। राजा भाग खड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए। सैनिक पीछे जा रहे थे। जंगल में जाकर के एक झाड़ी में छुप गया। उसने सोचा कि आज मेरे प्राण बच नहीं सकते हैं, आज तो मैं जो है मारा जाऊंगा, किसी सूरत में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तुरंत छल्ले पे ध्यान गया कि मैंने ये छल्ला तो इसलिए बनवाया था। जो छल्ला में पढ़ा, कहा यह भी न रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ये जो आफत आई है, हाँ, ये रहेगी नहीं। बस उस वाक्य को जो है वो अपने अंतस में जो है बार बार रिपीट कर रहा था। पता नहीं सेना ढूंढती हुई कब निकल गई। घोड़ों की टाप सुनाई देना बंद हो गई। उसने अपने आप को संभाला, देखिए इस वाक्य ने तो मेरी जान बचा ली, यह भी न रहेगा। फिर से सेना इकट्ठी की, इधर उधर बिखर गई थी। फिर से जो है युद्ध हुआ, राजा जीत गया। अब जीतने के बाद जो है दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर दी, उसको भी जीत लिया, तीसरे को भी जीत लिया। अनेक राज्यों को जीत के चक्रवर्ती सम्राट हो गया, सिंहासन पर बैठा। अहंकार के मारे जैसे जगदीश जैसा अहंकार है, दुकान तो हम ही चलाएंगे। राजा को अहंकार, तुम देखो हमें चाहे जितना बुरा कहिए, जा जन्म में अगर तुम्हारा नर्क नहीं बचा पाए तो अगले जन्म में हम तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। तुम नर्क के रास्ते पे जा रहे हो, तो हमारा ये कर्तव्य है कि उस नर्क से हम बचाएं। इसीलिए गुरुदेव ने हमको ऐसी क्षमता दी। हम दो कौड़ी के आदमी नहीं हैं, सच्ची बात है ये। दो पैसे का सहूर नहीं हमें, एक ही सहूर आ गया है नर्क से बचाने का। बचना चाहते हो तो हमारी ज्यों की त्यों बात मान लो, अनुकरण करो, यह भी न रहेगा। अब अहंकार में फूला फिर रहा, मेरे समान से, हाँ, दुनिया में कोई राजा नहीं सिकंदर जैसा अहंकार, कोई राजा नहीं। इतने में वो हीरा चमकने लगी है मुट्ठी। जैसे ही ये अहंकार आया उसे कि मेरे समान चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं है, सोई अंगूठी पड़ी, अंगूठी में लिखा था यह भी न रहेगा। इसलिए कोई भी सामान तुम्हारा, तुम्हें जो दिख रहा है, जो दिखे सो सकल, वो रहेगा नहीं। और जो रहेगा नहीं उसे अस्वीकार कर दो, करते जाओ करते जाओ। फिर अंत में जो रह जाए, हाँ,
जो हटे ही नहीं, तो उसी का नाम ब्रह्म है। तो आई का जो बात समझ, उसी का नाम क्या है? चेतन है। उसी का नाम अमर अजर अविनाशी है। अपने को अमर जान के फिर यम से न डरे। रटो मत ये बात, अभ्यास करो। वो सत्संग एक अभ्यास है। ज्ञान के अभ्यास का नाम क्या है? सत्संग। सत्य के अभ्यास का नाम क्या है? सत्संग। सत्य की आज कोई कथा नहीं सुनता। आज कथा सत्य हो गई है। महाराज जी कल कह रहे थे, ये सुन रही नहीं तो सुनते सुनते सो जाते हैं। खाली जो हम ही हैं जो चलते फिरते भी सुन लेते हैं। महाराज जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि सत्य तो जो है कोई सुनता नहीं, सत्य की कथा तो कोई सुनता नहीं। आज कथाएं सत्य हो गई हैं। क्या हो गई हैं? कथाएं सत्य हो गई हैं। और सत्य की कथा कोई सुनता, ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज गप्पे मार रहे हैं, देखो वो सत्य हो गई। भाग रहे हैं गिरिराज जी के लिए, चलो वृंदावन, चलो फलानी जगह, चलो ढीकी जगह। ये कथाएं तुम्हारा पार नहीं लगा पाएंगी। सारी कथाओं का सार है केवल सत्य। सत्य के लिए जो है कथा सुनो, कथाओं के लिए सत्य मत खींचते रहो। लेकिन मानते ही नहीं। जितना मौज आता है कहानियों में, कथाओं में, करने में, धरने में, तो ये करना धरना नहीं है। यह देखो, यह अब यह देह को जो है तुम हटा पाए तो भीतर एक दूसरा मिलेगा जिसका नाम अंतःकरण। यह अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम प्राण है। यह इनके तीनों शरीरों के दृष्टा तुम्ही को ज्ञान है, किसी और को थोड़ी है। अभी अभी दामोदर जी कह रहे थे ना, हमने ये भी जाना, हमने ये भी जाना, हमने ये भी जाना। तो यह जाना तुमने मैं कहाँ जाना? यह जानना ज्ञान नहीं है। यह के रूप में जो जानोगे सो सकल विनाशी। यह के रूप में 13वें अध्याय के अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि सम तत्व किसको कहते हैं? जो सब में सम है, उसमें विषमता नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतम परमेश्वर। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचाने? विनश्यसु। अब इस बदलने वाले में, अब इस विनाशी में कोई तुम्हें अविनाशी दिख जाए। विनश्यसु अविनश्यतम या पश्यति सब पश्यति। योगी वही है, ज्ञानी वही है जो सारे नाशवान पदार्थों में किसे देख ले? अविनाशी को देख ले। अब अविनाशी तुम्हें दिखता नहीं। तुम नाशी तो देख लेते हो, हाँ, बड़े से बड़े नाशी को देखने में उस्ताद हो, लेकिन अविनाशी नहीं देखता। तुम ध्यान पर बैठोगे, चमत्कारों में जो भी देखोगे और उसी को तुम जो है मैं मेरा मान लेते हो, वो सब नाशी है। जो भी दिखेगा वो सब नाशी होगा, उसमें कुछ भी अविनाशी नहीं है। बस यही देखने के लिए परमात्मा ने तुमको इंसान की रूह दी है, शैतान की नहीं दी, हाँ, पशु की नहीं दी है, इंसान की रूह। इंसान की रूह का मतलब 3.5 हाथ का शरीर नहीं है। इंसान की रूह का मतलब है तुम उसमें इंसानियत देखो। जो तुम्हें अंतःकरण मिला है उसमें क्या देखो? इंसानियत। और इंसानियत किसको कहते हैं?
हैं? इंसान, जरा इसका अंग्रेजी शब्द बनाना, ईगोलेस। ईगोलेस का नाम क्या है? इंसान। ईगोलेस। तुम जो अहंकार पाले बैठे हो कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं इनका हूँ, मैं उनका हूँ, बस अंतःकरण में से ये सब जो है माइनस कर दो। इसको ईगोलेस कहते हैं, सब माइनस कर दो। यही साधना जो है सबसे सुपर साधना है। इससे बढ़िया और कोई साधना है ही नहीं। ईगोलेस होते जाओ। हर चीज का तुम्हें अहंकार है कि तुम्हारी मैं कहाँ भटक रही है, मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे जो है राजा लोग उठाते जा रहे हैं, ये धनुष कैसा होता जा रहा है? कुछ शब्द आया, क्या आया? गरु होता जा रहा है। गरु माने बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब तुम बच्चे थे, जी हाँ, तब तुम्हारा अहंकार उतना नहीं था। आज देख लो, बच्चों में नहीं है। बच्चों में अहंकार बरु नहीं है, गरु। गरु के बरु हैं? हाँ, भारीपन। जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाती है, तैसे तैसे ये गरु होता चला जाता है। अब तो इतना गरु हो गया है कि तुम्हें अहंकार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा भारीपन जवानी में स्वीकार कर लेता है ये, और वही जो है भारीपन बढ़ता चला जाता है बुढ़ापे तक। अब बड़ा मुश्किल है। अब तो कोई भगवत कृपा, सतगुरु कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो इसकी गरुता जो है कम हो, अन्यथा बड़ा नामुमकिन है। जाने कितना जो है तुमने पाल रखा, स्थूल देह का अभिमान, सूक्ष्म देह का अभिमान, सभी कारणों का अभिमान, सबका अभिमान लाद रखा है। इस अभिमान को गलाने की साधना करो। जब तक ये अभिमान नहीं गलता है, और कैसे ये अभिमान गलेगा? सतगुरु की आज्ञा का पालन। एक बार तुम इस सच्चाई को जानने की कोशिश तो करो। जैसे दर्पण में जो सूर्य भासता है, दर्पण में जो सूर्य भासता है, वो बिल्कुल सूर्य के माप का ही तो लगता है। तो वो सूर्य है क्या? वो क्या है? हैं? वो सूर्याभास है, वो सूर्य नहीं है कि नहीं? ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण रूपी दर्पण में ये ज्ञान रूपी सूर्य भास रहा है। और तुम इसको क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मेरा कह रहे हो। यही अहंकार का रूप धारण करके आगे बढ़ गया है। ये इतना गरु धनुष हो गया है कि तुम हजारों प्रयत्न करो तब भी इसे तोड़ नहीं सकते। जी हाँ। अब इसके दो उपाय हैं। 3 शक्तियां होती हैं। अज्ञान की 3 शक्तियां हैं: आवरण, विक्षेप और मल। मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 शक्तियां हैं। अज्ञान की हैं ये रावण की हैं, ये अहंकार की 3 शक्तियां हैं। अब इनमें से जो है तुम मल और विक्षेप को दूर करने की साधना करो। ज्ञान के लिए कोई साधना नहीं कर रही, कोई साधना नहीं कर रही। तुमको भगवान ने साधन दिया है, साधन रूप बुद्धि जो है इसीलिए दी है। उससे निश्चय करो। क्या निश्चय करो? देखो, जागृत अवस्था में उसी दर्पण में पूरा संसार दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं दे रहा? ये कहां से दिखता है बता? इन आंखों से नहीं दिखता श्रीमान जी, इन कानों से नहीं दिखता। भीतर तुम्हारे मन में भरा पड़ा है
तुम्हारे दर्पण में यही तो लीला है लीलाधारी की। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा कहाँ? दर्पण में, तो उसकी चमक दुगनी हो गई। आपको ये पता है ना, डुप्लीकेट चीज जो होती है वो डबल पावर के साथ दिखती है। इसका यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप जाकर के आज ही खा लेना आइसक्रीम, दूध की खाना, दूध की आइसक्रीम। ऐसे चाटोगे तो उसको ये लगेगा जैसे रबड़ी चाट रहे हैं, जबकि वो है क्या जानते हो? रबड़ी का डुप्लीकेट है वो, दूध का डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट इतना टेस्ट दे रहा है कि दूध में उतना टेस्ट नहीं आता है हकीकत कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही ये संसार तेरी प्रतिभा का प्रतिभास है। ये प्रतिभासिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता तो केवल भ्रम है। तू प्रतिभासित हो रहा है बस। अब उसी प्रतिभास को मैं और मेरा कहे जा रहा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। देखो, एक होती है चिड़िया, और चिड़िया के पास बुद्धि होती है कि नहीं होती? चिड़िया के पास शरीर भी है, चिड़िया के पास बुद्धि भी है, ठीक है, सब कुछ है चिड़िया के पास, आंख भी है चिड़िया के पास। जब वो दर्पण में देखती है तो क्या देखती है? दर्पण में क्या देख रही है? दूसरी चिड़िया। और दूसरी चिड़िया को चोंच मारती है। चोंच मारती देखा? तुम्हारे दर्पण को तुम रख दो कहीं खुले में दर्पण को, और वहाँ चिड़िया बैठती हो तो वो चोंच मारना शुरू कर देगी। तो तुम अपने दर्पण को बचाने के लिए क्या करते हो? उस पर जो है पर्दा डाल देते हो। तो पर्दा डालने से चिड़िया की जो है वो भ्रांति क्या आ गई कि वो दूसरी चिड़िया मर गई, दूसरी चिड़िया खत्म हो गई। इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? आवरण, पर्दा। ठीक ऐसे ही तुम मृत्यु और नींद को अपनी मुक्ति समझते हो। चिड़िया की माफिक हो, केवल चिड़िया जितनी अक्ल है। अच्छा, तुम मनुष्य क्यों हो? तुम्हारे सामने दर्पण रखा हो तो उसमें कोई दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तुम क्या समझते हो? तुम उस दर्पण को देखकर क्या समझते हो? दर्पण नहीं समझते, तुम समझते हो कि मैं ही तो दिख रहा हूं। नहीं समझते? क्या चिड़िया भी समझती है? ध्यान दो, चिड़िया समझती है कि दूसरी चिड़िया दिख रही है, और तुम दर्पण में समझते हो कि दूसरी चिड़िया नहीं है, ये तो हम ही दिख रहे हैं। अब वो तो था दृष्टांत, लेकिन अब जब असलियत में तुम उतरोगे तो एक चिड़िया से ज़्यादा तुम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने दर्पण में जिसको देख रहे हो वो दूसरा दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है दूसरा? जीवो अहम, अहंकारो अहम, चिदाभासो अहम, ये दिख रहा है। और जो तुम हो वो दिख ही नहीं रहा, उसको देखना ही नहीं चाहते। और इसी दूसरे को देख करके, इसी परवश तुम हो करके क्या हो जाते हो? परवश जीव, तुम जीव हो जाते हो। जब हो तुम ही, तो चिड़िया न बनो, नादान न बनो। ये बुद्धि रूपी दर्पण हमको केवल इसीलिए ईश्वर ने दिया है कि इसमें झांक करके देखो कि तुम्हारा ही जलवा दिख रहा है। तुम्हारे ही जलवे से ये संसार जो है चमक रहा है। सूर्य तारों में चमकते तुम बिजलियां दमका रहे हो। आंख खोलो, देख लो, कण कण सिबो हम गा रहे हो। तुम्हारे अलावा और किसी की सत्ता है ही नहीं।
ये तीन सत्ताएं नहीं हैं। व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, झूठी सत्ताएं हैं जो नींद जो है सिद्ध कर देती है। नींद में ना तो प्रतिभास होते हो ना कोई व्यवहार होता है क्या? दोनों सत्ताएं गई। अब उस नींद पर ही विचार करो। तो हम नींद पर भी विचार नहीं करते, कोई विचार नहीं करते हम केवल विचार। नींद में भी जो है तुम्हारा बीज विचारों का किसका बना रहता है? व्यवहार का। जगने के बाद कभी तुम ब्रह्म हुए क्या? नींद में तो तुम ब्रह्म थे। नींद में आप क्या थे? हैं? ब्रह्म के अलावा और कुछ थे ही नहीं। और जैसे ही जगे जैसे को हो गए 3.5 हाथ के चिड़ैया हो गए। कमाल। तुम जो हो उसके बारे में जो है सोचना शुरू करो, ये प्रश्न पैदा करना शुरू करो। हाँ, तू ही जितात्मानंद है, तू ही परिपूर्ण परमानंद है, तू ही सच्चिदानंद है, तू आनंद ही आनंद है। समझो यही सतगुरु के, हाँ, यही तुम समझो सतगुरु के अलाप से। सतगुरु यही चिल्ला रहे हैं, यही बक रहे हैं, यही कह रहे हैं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। परंतु इस पर चिंतन ही नहीं है हमारा। फिर वहीं से आ जाओ, इस पर चिंतन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भोगी हो, पूरा जायज नहीं है। हम चिंतन क्यों नहीं कर पाते हैं? भोगी, किसी न किसी रस के भोगी हैं। सब एक ही चीज के भोगी नहीं। हाँ, ये थोड़ी है कि कोई गरीब है तो वो भोगी नहीं। कितना भी गरीब बना रहे फिर भी वो जो है भोगी है, क्योंकि प्रपंच को सत्य मान रहा है। और प्रपंच जब तक सत्य है तुम्हारी दृष्टि में तब तक तुम भोगी हो। ये प्रपंच कभी किसी काल में सत्य नहीं है। ऐसा पहले विश्वास, फिर उसके बाद ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद अखंड ज्ञान। ये सिस्टम। तो हम मेहनत ज्ञान में ही नहीं कर रहे हैं। पहले तो भोगों का त्याग ही नहीं कर रहे। और कुछ नहीं है भोगों के त्याग में, जरा सी थोड़ी करवट ले जाओ। जैसे किस करवट लेते हो, करवट ही तो बदलना है। जो मेहनत तुम अपनों के लिए करते हो वही मेहनत अब तुम सत्संग वालों के लिए, गैरों के लिए करने लगो। जो करवट होगी, शरीर कभी भी निष्क्रिय नहीं रहेगा। ठीक है? मन कभी वासनाओं से रहित नहीं होगा। बुद्धि कभी अपना निश्चय नहीं छोड़ेगी। ये सब अपना काम करते रहेंगे, बस तुम्हें छोड़ी सी। अब इनमें से तुम कुछ भी नहीं हो। न तुम तन हो, न तुम मन हो, न तुम अहंकार हो, न तुम बुद्धि हो। ये तुम कुछ नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है। तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं। तो तुम कौन हो? कि हम वही करंट हैं। चिराभास को पकड़ना मुश्किल पड़ रहा है। चेतन को जानना ये तो गुरु के अधीन है। गुरु कृपा करेंगे तभी तुम जान पाओगे। लेकिन चिदाभास को पकड़ने के लिए गुरु क्या करे? तुम अपनी मैं को पकड़ ही नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं तुम नकली मैं को मैं करते हो। अच्छा, ये जो आपस में वाद विवाद होता है, चाहे किसी भी विषय को लेकर हो, राजनीति को लेकर के हो, अच्छा क्यों विवाद हो जाता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि तुम अभी अपने अहंकार को मैं कह रहे। तुम अपने अहंकार को मैं कहे जा रहे। और जहां तुम्हारा अहंकार जो है टच हो जाता है, तुम्हारा अहंकार, तुम नहीं, तुम अपनी मैं को मैं पकड़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारी मैं ने जहां प्रवेश कर लिया, हाँ,
तुम युक्त हो गए हो उस नकली चीज से, संयुक्त नहीं रहे। ये दो शब्दों को बहुत समझना जरूरी है, संयुक्त और युक्त। संयुक्त उसको कहते हैं जो अपना करेंट तो दे दे लेकिन दूर रहे उससे, उसे कहते हैं संयुक्त। सचेतन, सा शब्द लगा हुआ है ना, वो इसीलिए लगा हुआ है। और युक्त का मतलब होता है तुम उसमें लिपट गए। युक्त और संयुक्त का ये अंतर है। तो संयुक्त होकर के भी तरह सदा तुम युक्त से नजर आते रहते हैं। अब युक्त को हटाना है तो युक्ति लगा, शक्ति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शक्ति तो उसकी है जो संयुक्त है। और तुम अपनी शक्ति लगाओगे तो कैसे हट पाओगे? तो शक्ति न लगाओ, बुद्धि की युक्ति लगाओ। ये सब कुछ नहीं रहेगा। जो भी मुझे मिला है वो मेरे पास न रहेगा, न था, न हम इसको लेकर के आए। इतना वैराग करो अपने में। अब बताओ कौन सा समय मिलेगा आपको वैराग करने का? कोई समय मिलेगा? कोई बहाना ना मत आने दिया करो सामने। ये काम था, वो काम था। क्या काम है अब तुम्हें? युवा लोग ना समझ पाए तो ये उनकी जो है जवानी की खूबी है। हाँ, युवा जो होते हैं ना नहीं सुनते किसी की। युवाओं को तो ये लगता है कि मैं लात मारूंगा ना सड़क पर तो पानी निकल पड़ेगा, इसलिए वो तो सुनेंगे नहीं। लेकिन तुम तो अब अपनी सुनो महाराज, कृपा करो हे दयालु। हमारे गुरुदेव कहते थे दयालु अपने ऊपर कृपा करो। तो सीधा सा ये गणित है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ही विचार किया करो कि ये जो यह करके दिखाई दे रहा है ये मैं, और सब कुछ यह करके दिखाई देता है। सब कुछ देखने वाला भी यह करके दिखने लगेगा। वो होगा कौन? चिदाभास। अब चिदाभास शब्द चूंकि वेदांत का है इसलिए पकड़ में नहीं आता। तब वेदांत ने बदल के उसको नाम दे दिया सुरति का। क्या नाम दे दिया? सुरत। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। हाँ, शब्द द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। सुरति माने चेतना। हमारे भीतर जो चेतना, वो चेतना। अच्छा, भीतर जब कहा जाता है तो हम लोगों को क्या लगता है? कहीं गुफा वुफा बनी है। भीतर कहने का मतलब होता है तीनों शरीरों को आप बाध करके देखोगे तो तुम्हारी चेतना के बिना न तो तुम्हें अज्ञान है, न अज्ञान जन्य सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। तुम्हारी चेतना के बिना है क्या? नींद में चेतना संग्रहित हो जाती है कहाँ? चेतन में, और खड़ा रह जाता है अज्ञान। इसलिए नींद में ब्रह्मबोध नहीं होता कभी भी। ये बहुत से लोग यहीं अटक जाते हैं, उन्हें कि नींद में हम आत्मा हैं, फिर आत्मा को जानना क्या है? नींद में हम कौन है? आत्मा ही तो है। तो कि आत्मा को फिर जानना ही क्या? नहीं, नींद में आत्मा के साथ साथ क्या खड़ा हुआ है? अज्ञान का आवरण। वो आपको जानने नहीं देता। विक्षेप शक्ति क्या करती है? विक्षेप शक्ति क्या करती है? इसी मैं को दूसरा करके दिखा देती है। वो विक्षेप हो गया। तो सपना क्या है? विक्षेप शक्ति है ना। अब मल क्या है? व्यवहार शक्ति। व्यवहार मलवई मलवा है। लोग क्या कहते हैं? व्यवहार ठीक कर लो, व्यवहार ठीक लगे हो व्यवहार ठीक करने। लेकिन संत कहता है कि ना व्यवहार ठीक करो, ना प्रतिभास ठीक करो, तुम ठीक हो, बस ये तुम जान। तुमसे ज्यादा ठीक और कोई है ही नहीं।
बिल्कुल सरल भाषा का वेदांत है। आज का जो विषय क्या रहा, आज हमने विषय क्या लिया है? यह करके जो भी दिखता है वो सब का सब नाशवान है। यह करके, और जब सब नाशवान स्वीकार कर लोगे तब जो शेष में बचेगी वही ब्रह्म है, वही आत्मा। और उसको जान करके जो उसी में मस्त रहते हैं वही सद्गुरु है। ऐसे ही सद्गुरु का ज्ञान जब हम ग्रहण करते हैं तो हम सच्चे शिष्य हैं। और झूठे गुरुओं की ज्ञान को इकट्ठा करते रहते तो शिष्य नहीं, शिष्यत्व जगह ही नहीं। इसलिए सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु की संगत करनी चाहिए। ठीक है, बोलो गुरुदेव।